देखिए आज हम आपको सुभाषितानी श्लोक भाग 1 कुछ श्लोक समझाने जा रहे हैं। 3 श्लोक हैं, बाद में हम आपको और कुछ श्लोक समझाएंगे, ठीक है। तो सुभाषितानी, सु यानी सुंदर और भाषित है ना, सु प्लस भाषित, सुभाषितानी, सुभाषितानी यानी सुंदर वचन है ना, सुंदर श्लोक। तो हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। तो देखिए पहला श्लोक है, काक चेष्टो बक ध्यानी, काक चेष्टो बक ध्यानी श्वान नींद्रस तथैव च, काक चेष्टो बक ध्यानी श्वान नींद्रस तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणः, है ना। तो देखिए फर्स्ट श्लोक है आपकी पुस्तक में ये, काक चेष्टो बक ध्यानी श्वान नींद्र तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणः। तो देखिए विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? 5 लक्षण हैं विद्यार्थी जीवन में, आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो देखिए अनुवाद है इसका, काक यानी होता है कौवे, है ना, काक यानी कौवा, ठीक है। तो काक चेष्टो, कौवे की तरह चेष्टावान, कैसा होना है आपको? कौवे की तरह चेष्टावान। बक यानी बगुला, बक यानी बगुला, बगुले की तरह ध्यान मग्नता, बगुले की तरह ध्यान मग्न होना चाहिए, किसको? विद्यार्थियों को। और श्वान नींद्रस तथैव च, श्वान यानी कुत्ता, श्वान यानी कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ते के जैसी नींद, कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। कुत्ता नींद में भी कैसा रहता है? सावधान रहता है ना। किसी के पैरों की आहट सुना तो जाग जाता है, तो वैसे ही आपको कुत्ते की जैसे निंद्रा होनी चाहिए। कम आहार करने वाला, कम आहार करने वाला तथा घर का त्याग करने वाला, इस प्रकार विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। तो आप लोग को याद रखना है, कौवे की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले के जैसा आपका ध्यान होना चाहिए, कुत्ते के जैसे आपकी नींद होना चाहिए और कम भोजन करना चाहिए। घर से लगाव ज़्यादा नहीं रखना है आपको, घर का त्याग करने वाला, इस प्रकार विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। अब देखिए दूसरा है हमारा श्लोक, नरस्याभरणम रूपम, नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणः, नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणः गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा। तो ये आपको याद करना है श्लोक, ठीक है। सुभाषितानी के श्लोक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए नरस्याभरणम रूपम, मनुष्य का आभूषण रूप सौंदर्य है, मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप सौंदर्य है। रूपस्याभरणम गुणम, तथा रूप का आभूषण गुण हुआ करता है, रूप का आभूषण क्या हुआ करता है? गुण हुआ करता है। गुण का आभूषण ज्ञान होता है, गुणस्याभरणम ज्ञानम, गुण का आभूषण ज्ञान होता है तथा ज्ञान का आभूषण क्षमा है, अर्थात क्षमाशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। समझ गए? अब तीसरा है हमारा श्लोक, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो देखिए उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यन्ति, सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो देखिए अनुवाद है इसका, उद्यमेन यानी परिश्रम, उद्यमेन यानी परिश्रम, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे कार्य कैसे होंगे? सफल होंगे। तो परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। आप अगर इच्छा रखेंगे कि मुझे ये करना है, लेकिन वो कार्य संपूर्ण नहीं होगा जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे। सोते हुए शेर के मुख
मुख में, सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात उसे अपना शिकार परिश्रम पूर्व ही प्राप्त करना पड़ता है। अब ये बताइए आप, सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश कर लेगा क्या? नहीं कर लेगा। तो शेर को भी अपना शिकार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो देखिए, आज हमने सुभाषित श्लोक आपको समझाया है। आप लोग जरूर अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। भाग 1 है, हम भाग 2 फिर से आपके लिए सुभाषित श्लोक लेके आएंगे। धन्यवाद।